आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर इतने शानदार हैं। वो बिल्कुल और पूरी तरह अद्भुत हैं और शानदार हैं। मुझे बस नहीं समझ में आता कि क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर के लिए नहीं बने हैं। पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। और हम बस इसे सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, इससे प्रेम करेंगे और आपकी सहायता से इसका पालन करेंगे। यीशु के नाम पर आज मैं बात कर रही हूं अभिमान और विनम्रता के बारे में। अब एंड्रू मूरे ने एक किताब लिखी जिसका बस नाम था ह्यूमिलिटी, और मैं इसका सुझाव देती हूं कि ये एक छोटी सी किताब है, पर यह बहुत बहुत सामर्थी किताब है। अभी तक मैंने एक भी नहीं लिखी क्योंकि मैं उन्हें बेचना कठिन समझती हूँ, इसलिए मैं उनकी इस किताब की सिफारिश करूंगी। और मैंने एक श्रृंखला की थी अभिमान और विनम्रता पर वे ज्यादा कामयाब नहीं हुई, और इसलिए मैंने एक शीर्षक नीचे छुपा दिया और हमने उसमें से कुछ और बेची। पर ये बेचने के लिए कठिन है। लोग सचमुच ये नहीं समझ पाते कि अभिमान कितना कठिन है और विनम्रता कितनी सरल है। और मैं इसे दोबारा कहूंगी, हम सचमुच पूरी तरह समझ नहीं पाते कि ये कितनी खतरनाक होती है। अभिमानी आत्मा और विनम्रता कितनी सामर्थी। और यहाँ कुछ बातें जो उन्होंने कही। अभिमान, खैर पहले अभिमान की तरह और कोई चीज इतनी खतरनाक नहीं होती। यह हमें स्वाभिमान ही है। ये हमारे अंदर है और फिर भी हमारे नजर से छिपा होता है। आप देखें, लोग जिन अभिमान की समस्या है वो ये नहीं कहेंगे कि इसका सामना करें और इसे स्वीकार करें कि उनकी अभिमान से समस्या है, इसलिए उन्हें समस्या का पता ही नहीं होता, क्योंकि वे लोग जिन्हें उनकी जरूरत है वे किसी को इसे लेना देखना पसंद नहीं करते। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई सोचे कि उन्हें इसकी जरूरत है। सभी प्रेम के अभाव के पीछे अभिमान होता है, या दूसरों की जरूरतों के प्रति नजरअंदाजी, या उनकी कमजोरियों के प्रति यह उद्गम है। सभी जल्दबाजी और महत्वपूर्ण न्यायों का, क्रोध के प्रकट होने का, सभी तुनक मिजाजी का और चिढ़ने का, कड़वाहट की सभी भावनाओं का और सभी क्षमा ना करना अभिमान की भावना से उपजती हैं। अब इससे पहले कि मैं आपसे विनम्रता के बारे में बात करूं, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि विनम्रता रोना धोना, कमजोरी और घूमते रहना, सारा समय अपने चेहरे पर कठित विनम्रता का भाव लिए, ईमानदारी से कहूं तो ये बस परमेश्वर को नाराज कर देता है। वो स्थान जहां आपको फिर से सही परमेश्वरीय ढंग से उभर कर आना है। एक विनम्र व्यक्ति स्वयं को बहुत ऊंचा नहीं समझता जितना उसे समझना चाहिए, पर वो खुद को कमतर भी नहीं समझते। वे असल में अपने मन में खुद को आच्छादित नहीं रखते। वो जानते हैं कि वो मसीह में क्या है और उनमें वे निडर और साहसी हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया निडर और साहसी होने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भद्दे बने और सब लोगों के आसपास घूमते रहें और दूसरे लोगों को ठेस पहुंचाए। तो सच्ची विनम्र होगी मसीह में निडरता। और मैं कुछ मिनट लेना चाहती हूं आपसे बात करने के लिए निडर होने के विषय में, खासकर प्रार्थना में निडर होना। हम स्वयं में कुछ भी नहीं, पर हम मसीह में सब कुछ हैं। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकती, पर मैं कुछ भी कर सकती हूं जो वो चाहते हैं उनके जरिए। चलिए भी, मैं उनके बिना ये नहीं कर सकती, पर मैं वो कर सकती हूं जो मुझे करने की जरूरत है उनके जरिए। क्या मैं आपको बता दूं कि आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जो आप सोचते हैं। यह शब्द में नहीं कर सकता। अपने उस शब्दकोश से हटा दे जिसको आप इस्तेमाल करते हैं और ये कहते ना घूमिए, ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता।
आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में जो आपको करने की जरूरत है, यदि आप मसीह पर झुके और उनका भरोसा करें कि वो करेंगे मदद। आमीन। आप एक बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में हो सकते हैं और वहां आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर भी रह सकते हैं और आप वहां रहकर दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं जबकि आप स्वयं चोट सह रहे हो। मेरे ख्याल से मैं इसे दोबारा कहूंगी, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं यदि हम एक कठिन परिस्थिति में हैं तब पूरे संसार को रूठ जाने की जरूरत है जब तक कि हमारी समस्या हल न हो जाए। जबकि आप चोट खाए हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे किसी और की मदद के लिए यदि आप उन्हें ऐसा करने दें, और ये अपनी खुद की चंगाई होगी। आप चोट खाए हैं, आप एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं और वहां आप चेहरे पर मुस्कान रख रहे हैं और ये एक अच्छा रवैया है। और जब इस बीच अपनी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, आप बन सकते हैं और आपको होना ही चाहिए अन्य लोगों के लिए आशीष। आमीन। इफिसियों 3:12 में प्रेरित पौलुस कहता है, जिसमें उनको उस पर विश्वास रखने से या और भरोसे से निकट आने का अधिकार है, परमेश्वर की ओर आने का अनारक्षित तरीका, स्वतंत्रता और बिना भय के। और यहाँ पौलुस है जो कह रहा है, मैं सभी पापियों का प्रधान हूं, पर फिर भी वो ये भी कह रहा है मसीह में होने के कारण, क्योंकि ये जानते हुए कि हम क्या हैं, हम में साहस आ सकता है और हम परमेश्वर के सिंहासन तक निडरता से पहुंच सकते हैं और हम परमेश्वर से मांग सकते हैं अपने जीवन में कुछ उग्रता जिसका हमें हक नहीं और शायद हमें ये मिलनी चाहिए, पर हम उनसे मांग सकते हैं क्योंकि वे हमसे भले हैं। शायद आप में से कुछ पर्याप्त मांग नहीं करते। मैं उनसे कहूंगी कि आपको ये पसंद नहीं आया। शायद आप में से कुछ पर्याप्त की मांग नहीं करते। जानते हैं कई साल पहले एक दिन मुझ में ये इच्छा उठी और मुझे मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा की आमीन इच्छा जागी। उन्हें नजरअंदाज ना करें। यदि वे एक शारीरिक इच्छा है तो इसे नजरअंदाज करें, पर यदि ये पवित्र आत्मा की इच्छा है इसे बाहर आने दो। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझ में प्रार्थना करने की इच्छा उठी। मैं प्रार्थना कर रही थी, अब जरा रुकिए, मेरे मन ने कहा ये पागलपन है, कोई ये नहीं कर सकता। और फिर शैतान ने कहा, तुम खुद को क्या सोचती हो? शत्रु नहीं चाहता कि तुम निडरता से प्रार्थना करो, और तुमने कुछ इतनी बड़ी चीज की प्रार्थना कर डाली और जिसके बारे में तुम सुनिश्चित भी नहीं हो कि परमेश्वर इसे करेंगे। और मेरे ख्याल से उस दिन मैंने कुछ ऐसा ही महसूस किया। प्रभु, मैं धरती के हर मनुष्य का वचन सिखाना चाहती हूं। हम उन सब तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं अब तक, पर बहुत सारे लोग हैं। हमारा प्रोग्राम अब 83-85 अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किया जाता है। अनुवादित। मुझे पता नहीं आखिर परमेश्वर ये कैसे कर लेते हैं। यही है जो मैं करती हूँ, और वो हमें ये सब शानदार लोग देते हैं जो ये सब चीजें हकीकत में करते हैं। और हमारी संसार भर में ये शानदार मिनिस्ट्री पार्टनर है, जैसे बहुत से अन्य सेवकाइयां जो हमारे साथ भागीदार होते हैं ये अनुवाद कराने के लिए और इन चीजों को संभव बनाने के लिए। यह महत्वपूर्ण है कि लोग मसीह का सुसमाचार सुने अपनी ही भाषा में, और अंग्रेजी उनके लिए सेकंड लैंग्वेज हो। उन्हें अपनी ही भाषा में इसकी जरूरत है क्योंकि वे रिलैक्स हो सकते हैं और उसी प्रकार उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम टीवी पर हैं पूरे मिडल ईस्ट में, अफ्रीका, भारत, एशिया, मंगोलिया में। मेरा मतलब है ऐसी जगहों के बारे में जहां मुझे पता भी नहीं। और वचन है लोगों के लिए जो काम करते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, ये वो किसी भी संस्कृति से ताल्लुक क्यों न रखे, सबको यीशु की जरूरत है। इसलिए इंटरनेट के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए, प्रिंटेड मटेरियल के जरिए, किताबों के जरिए सुसमाचार काफी हद तक पूरी धरती के लिए उपलब्ध है। और मैं इतनी मूर्ख भी नहीं कि ये सोचूं कि ये वो हर दिन मुझे देख रहा है। मैं स्वयं से इतनी भरी हुई नहीं, पर मैं चाहती हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बड़ी बड़ी प्रार्थना करूं, उसमें से कुछ भाग हासिल करूं, बजाय छोटी प्रार्थना करके और सब प्राप्त कर लूं। चलिए भी, इसलिए मैं आपको चुनौती दे रही हूं कि ये जान ले कि आप इसके योग्य नहीं।
ये पहली क्वालिफिकेशन है परमेश्वर के आगे निडरता से जाने के लिए। आप जानते हैं कि आप इसके योग्य नहीं, मैं उसके योग्य नहीं जिसे पूछ रही हूँ। मैं इसके योग्य नहीं और मैं अपने नाम पर नहीं आ रही, मैं यीशु के नाम पर आ रही हूँ। मैं बहुत सी बातें गलत करती हूँ पर अपने आप से माफ़ी माँगती हूँ और आपने उन्हें भूल आने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। चलिए भी परमेश्वर से उसके बारे में बात करना बंद करें जिसे वो भूल चुके हैं बहुत अरसे से। आपको परमेश्वर से अपने अतीत के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने भविष्य के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। हम जीवन में कैसे शुरुआत करते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर अहम यह है कि हम उसे कैसे ख़त्म करते हैं और मेरी बहुत सी खराब शुरुआतें हुई थी। ओके, अब सुनिए, आपके पास नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं हैं। परमेश्वर आपसे मांगने के लिए नाराज नहीं हो रहे हैं। सबसे बदतर चीज हो सकती है यदि आप किसी चीज की मांग करते हैं, यदि आपके लिए वो नहीं है तो आमीन, वो आपको नहीं मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप मांगे नहीं, पर अगर आपको मिलती है तो वो आपके लिए है। मुझे इस्तेमाल करें ऐसा कहे परमेश्वर से। इब्रानियों 4:15-16 बहुत ही शानदार शास्त्र वचन है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में और हमारी जिम्मेदारियों और दुर्बलताओं और हमारी सभी परीक्षाओं से हमें मुक्त करें, जो हमारी तरह हर बात में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। आप पर जो भी बीत रही है, आपकी परीक्षा जो कुछ भी हो, यीशु उसे समझते हैं क्योंकि वो भी परखे गए फिर भी पाप नहीं किया। क्या ये कमाल की बात नहीं है? आप में से कितने, खास कर मेरे ख्याल से औरतें खास कर इस तरह की होती हैं। हम बस ये महसूस करना चाहते हैं कि कोई आपको समझाए, कि वे आपको समझ सके। पता है, मैंने अंत में डेव से कहा शायद तुम समझ ना सको, पर मुझसे झूठ बोलो और मुझे बता दो कि तुमने झूठ बोला। इसलिए अब उसकी मनपसंद बातों में से एक है, मैं समझ रहा हूँ और मैं बस दिखावा करती हूँ जैसे वो समझ रहे हैं और ये मुझे खुश कर देता है, बहुत ज्यादा खुश। आमीन। पर यीशु समझते हैं और मुझे इनके बारे में बहुत पसंद है कि चाहे मैं किसी भी हालत से गुजर रही हूँ, अपने सबसे अजीब और गरीब दिनों के दौरान वो समझते हैं, वो आपको समझ लेते हैं। आमीन। वचन 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। परमेश्वर का सिंहासन जो हम जैसे अयोग्य पापियों के लिए अनुग्रह है कि हम पर दया हो, हमारी असफलताओं के लिए, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यक है समय हमारी सहायता के लिए। सही सहायता, सही समय पर सहायता तब आए जब हमें इसकी जरूरत है। जब आपने अच्छा व्यवहार ना किया हो तो यीशु से दूर ना जाएं, उसकी तरफ दौड़ें। आप परमेश्वर से छुप नहीं सकते। और मानिए या ना मानिए, वो उन लोगों की सहायता करने में माहिर है जो इसके अयोग्य होते हैं, पर आपने पाया नहीं क्योंकि मांगा नहीं। इसलिए मांगना शुरू कर दीजिए। सीखे कि कैसे दिन भर के लिए प्रार्थना करनी है, बस अपने लिए नहीं, सबके लिए, संसार भर के लिए। धर्मी शेर की तरह निडर होते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। अब अभिमान बहुत ही खतरनाक है और इसे परिभाषित किया गया है कि जैसे ऊपर उठाए जाना, ऊंची विचारधारा का होना, स्वयं की प्रशंसा में लगे रहना या आत्मविश्वासी में और अपनी उपलब्धियों की महिमा में रहना। मुझे आशा है कि आपने गौर किया होगा कितनी बार उस परिभाषा में ये शब्द आत्म इस्तेमाल हुआ है। बाइबल में लिखा है कि अगर हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हमें अपनी क्रूस उठानी होगी। स्वयं को भूल जाएं। ये वो क्रूस है जिन्हें उठानी है कि स्वयं को अपने दिमाग से हटा लें, मसीह का मन रखें और उसे अपने में बहने दें। हम स्वयं में मर जाते हैं और उसके लिए जीते हैं। आमीन। अभिमान और सेखीमाना एक साथ चलते। अभिमान व्यक्ति अपने बारे में बहुत बात करता है और मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहती कि मेरा करीबी दोस्त के
रूप में कोई ऐसा हो जो अभिमान से भरा हो। और जब मैं किसी से मिलती हूँ और बस वो यही करते हैं कि अपने बारे में बात किए जाए और मुझे अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते रहे, वो हर बात के बारे में वो ये किया, वो क्या, ब्ला 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 ब्ला। मैं बस ऐसे ही सुनती रहती हूँ उनकी शेखी की परिभाषा। शेखी को परिभाषित किया गया है पाखंडी के रूप में। यही लिखा है यहाँ, पाखंड का व्यवहार, वो होने का दिखावा करना जो आप नहीं हैं। देखिए, सीख ही बस मूर्खता है, क्योंकि कोई भी अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वो केवल इसीलिए क्योंकि मसीह उसे हमारे जरिए करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आमीन। उसका दिखावा करना जो आप नहीं हैं, ये जन्म लेता है उग्र मानसिकता से, ये सोचना कि आप जानते हैं पर आप नहीं जानते। उह, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मैं क्या जानती हूँ। खैर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ मैं क्या जानती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं क्या जानती हूँ। हम कुछ भी नहीं जानते जब तक कि हम ये नहीं जान ले कि हम क्या नहीं जानते। मुझे बहुत पसंद है जो प्रेरित पौलुस ने कहा, मैंने निश्चय किया है कि आप में से किसी के बारे में कुछ ना जानने का सिवाय मसीह के, और ये कि वे क्रूस पर चढ़े और परमेश्वर चाहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, पर हमें पूरी दुनिया को ये बताते रहने की जरूरत नहीं कि हम क्या जानते हैं, ये सोचते हुए कि हम कुछ हैं जबकि हम वो नहीं है। दूसरे परिचित शब्द यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जैसे हैं कि हॉटी, पफ्ड अप, इस तरह के। हम बस यही कह लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो गलत तरीके से अभिमानी है, वो स्वयं से भरा हुआ है। अब मुझे अपने बच्चों पर नाज है। ईमानदारी से कहूं, मुझे उस काम पर नाज है जो इस मिनिस्ट्री ने हासिल किया है, पर मैं नियमित रूप से, आमीन, और हम बार बार परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि ऐसे भी दिन रहे जब बहुत लोग नहीं रहे। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, वे दिन हम सब के लिए अच्छे हैं। हम सब के लिए अच्छा है कि हम कुछ तंगी के वर्षों से गुजरे और जो हम चाहते हैं वो हमें ना मिले, क्योंकि ये हमारी मदद करता है। आभार प्रकट करने में उसके लिए जो हमारे पास है। जब परमेश्वर स्वर्ग की खिड़की खोल देते हैं और वह आशीषें उड़ेलते हैं। एक बहुत ही अद्भुत, कमाल का खूबसूरत प्राणी था। पर यशायाह 14 में वचन 12 से शुरू करते हुए हमें यह याद कराया जाता है शैतान के पतन के बारे में। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जात जात को हरा देता है, ओ तू अधर्मी बाबुल के शैतान राजा, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता था। अब मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें कि कितनी बार ये शब्द, ये कथन मैं करूंगा यहाँ पर है। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को पवित्र के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोरे पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ऊह, ओह। और ये था परमेश्वर का जवाब, परंतु तू तो अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा। इसलिए जब हम स्वयं को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर बहुत सक्षम है हमें नीचे लाने के लिए। वो हमें न्योता देते हैं कि हम उनके बलशाली हाथ के नीचे स्वयं को विनम्र करें, पर यदि हम ऐसा नहीं करते, वे हमारे लिए कर देंगे। और शायद ये सबसे दर्दनाक चीज है जो हम भावनात्मक रूप से कर सकते हैं, वो ये कि हम स्वयं से भरे रहें और परमेश्वर को हमें ये दिखाना पड़े कि हम उनके बिना कुछ नहीं। अब हमारा समाज आजकल बस मैं से भरा हुआ है और बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं। और मेरे लिए ये बहुत अफसोसजनक है क्योंकि परमेश्वर बहुत शानदार है। वो पूरी तरह बिल्कुल अद्भुत और शानदार है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों लोग इतने अच्छे परमेश्वर के साथ जैसे वो रिश्ता नहीं रखना चाहते। मेरा मतलब है मुझे बस समझ नहीं आता, मैं समझ नहीं पा रही। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं, धर्म के साथ नहीं पर परमेश्वर के साथ रिश्ता, और मैं सोचती हूँ ईमानदारी से कहूँ तो धर्म के साथ वो बुरे अनुभव उसका हिस्सा है कि क्यों इतने सारे लोग परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते।
यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि आपका कोई धर्म हो या ताकि मुझे मेरा कोई धर्म मिले। इतने अभिमानी ना हो। खैर, मैं कैथोलिक हूँ या मैं लूथरन हूँ या मैं बपटिस्ट हूँ या मैं मेथोडिस्ट हूँ, कृपया ऐसा ना करे, पर परमेश्वर आरआईपी नहीं देते। आमीन। क्या यीशु में आप विश्वास करते हैं कि वे आपके पापों के लिए मरे, कि वे वो मुर्दों से जी उठे, कि उन्होंने आपके पापों की कीमत चुकाई कि उनके जरिए आप एक नया जीवन पा सके? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर भले हैं? दुनिया में बहुत से लोग ये विश्वास नहीं करते और निचोड़ ये है कि कई बार हमने सोचा, मैंने किसी जगह पढ़ा, मैं सोचती हूँ कि कितने लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वे नास्तिक हैं। यदि उसने सोचा कि वे वही करेंगे जो वो कर सकते हैं और फिर भी परमेश्वर से रिश्ता रख सकते हैं और स्वर्ग जाने की प्रतिज्ञा, मैं सोचती हूँ कि जब तक ऐसा होगा आपका कुछ नहीं हो सकता। पर वे सब उन्हें नष्ट कर रही है, उनकी विचारधारा। हमें आज संसार में लोगों के लिए प्रार्थना करने की सख्त जरूरत है और एक बड़ी फसल की कटनी के लिए, और हमें संसार में बाहर जाने की जरूरत है और चमकती रोशनी बनने की। लोगों को एक उदाहरण दे उसका जो वो चाहते हैं, उन्हें दिखाएं कि यीशु के साथ रिश्ता असल में कैसा होता है, कैसा रिश्ता होता है। आमीन। तबाही से पहले अभिमान आता है और एक दंभी आत्मा पतन से पहले। अब दानियल के चौथे अध्याय में एक कमाल की कहानी है। शायद आप इससे परिचित हो या ना हो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप पूरा का पूरा अध्याय पढ़ें। आप एक दिन अगले सप्ताह इसे बाइबल स्टडी का विषय बना सकते हैं। मैं इससे काफी पढ़ूंगी और कहानी के बारे में बताऊंगी और मैं इससे वो सबक सीख लेती हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं कि आज मैं सीखूं और सिखाऊं। नबूकदनेस्सर वचन 1, दानियल 4 वचन 1। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम मिले। अब मैं चाहती हूँ आप खास कर वो सुने जो अगली 3 वचनों में कह रहा है। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाइए उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी। सब कुछ परमेश्वर के बारे में। और मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। तो जब उसका रवैया सही था और हर अच्छे काम के लिए वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था जो उसके जीवन में हो रहा था, और हमें उसे नियमित रूप से कहने की जरूरत होती है, प्रभु मैं जानती हूँ कि मैं आपके बिना कुछ नहीं। मैं उस सब का आभार मानती हूँ जो आपने मेरे लिए किया है और मैं उसे अधिकार नहीं मान लेती। अब देखिए मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप इसे मिस करें। सबसे बढ़िया तरीका जिससे हम दिखा सकें कि हम सचमुच अच्छी बातों का आभार मानते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, वो ये कि जानकर हम किसी के लिए आशीष बने। अपने आभार को व्यर्थ के खाली शब्द ना बनाए, पर उसके पीछे कुछ एक्शन डालें। प्रभु आप बिना किसी कारण मुझ पर मेहरबान हो और मैं किसी ऐसे को ढूंढने वाला हूँ जिसे अच्छाई का हक भी नहीं और मैं उसके साथ अच्छाई करूँ, बस उन्हें ये दिखाने के लिए कि आप कितने अच्छे। अगर हर मसीह इस तरह का व्यवहार करे तो ज्यादा देर नहीं होगी और हम सब घर जा सकेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या किसी ने आपको ठेस पहुंचाई और आप अभी तक क्षमा में पड़े हैं? पता है हमको असल में इतना करना है कि खुद को विनम्र करें और कहें प्रभु मैं माफ करना चाहती हूँ। हालांकि हमें ऐसा महसूस नहीं होता और हालांकि शायद मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें इसका हक नहीं, मैं आपकी आज्ञाकारी बनना चाहती हूँ। ये अभिमानी है जो हमें इसका कारण बनता है। दूसरे लोगों की तरफ देखें जो उन्होंने हमारे साथ किया, बिना ये जान के कई बार हम भी लोगों को ठेस पहुंचाते हैं और हम इतने आभारी हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए चलो दूसरे लोगों के लिए यही करें। मेरा मानना है कि आत्मा का फल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो चाहता है कि हमारे साथ मिलकर काम करे कि हम अपने जीवन में फल पा सकें। और ऊपर वाला आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं।
और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।